कृपा निधान। कर से कर्म सब करिए, लेकिन मन को भाई बाप कृपा निधान में लगा करके रखिए, भगवान में लगा करके रखिए मन। हाँ, सब काम करिए। भगवान ने नहीं कहा सब कुछ सब छोड़ करके हमारा केवल भजन करो, नहीं। सब मतलब क्या ही मत्सर है ना, खड़ विकार जो है ना मेरी ये हृदय के अंदर, भगवान ने कहा इसका परित्याग करके मेरा भजन कर दो, ये सब मैं ठीक कर दूंगा। हाँ, मिस्त्री आप अपने घर बुलाते हो ना, तो जो ठीक करने लायक रहता वो तो आप बताते हो, जो आप नहीं बताते हो वह भी मिस्त्री बताता है, महाराज इसको ऐसा करवा दीजिए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। भगवान की भक्ति माई बाप उसी मिस्त्री के समान है, जो आपका घर महाराज बना करके कतरनी से सुंदर बना दिया, अच्छा रच दिया है, जिसमें आराम से आप सोते हो, रहते हो, भगवान का भजन करते हो। उसी प्रकार से हृदय भवन को पवित्र करना है, भगवान के भक्ति रूपी मिस्त्री को डालिए हृदय में, ताकि काट पीट करके अच्छा भवन बना दे। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल का भवन आपका हृदय बन जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तब सुखदेव जी ने, तब नारद जी ने कहा सनकादिकों से कि भैया एक बात बताओ, केवल सौनक केवल एक ज्ञान वैराग्य भक्ति ही तर सकते हैं, या इस कलयुग में पाप आत्मा भी तर सकते हैं? वो भी पढ़ेंगे, केवल यही तरने वाले हैं? हाँ, बोले ऐसा नहीं है, जो पाप कर्म करते 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 मर गया हो, अव्वल दर्जे का पापी हो महाराज, वह भी अगर इस भगवान की कथा को श्रवण कर लेगा, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो बोले महाराज ऐसा किसी को मिली है? बोले हाँ। किसको मिली है? प्रमाण कोई है? बोले है प्रमाण। कौन है? तो तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पद्मनोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक सुंदर नगर था, जिस नगर का नाम था उत्तम नगर। उसी नगर में महाराज एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। उनके पास कोई संतान नहीं था, और एक दिन संतान के पीड़ा से इतनी आहत हुई कि अपने आप को मारने के लिए निकल पड़े कि मैं मर जाऊंगा। सावधान, ध्यान दीजिएगा, जब कोई सज्जन व्यक्ति कोई गलत काम करने के लिए निकलता है ना, तो भगवान क्या करते हैं? उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। बड़े ज्ञानी थे। कौन? आत्मदेव शर्मा जी बहुत अच्छे मृधन विद्वान थे, लेकिन मरने के लिए जब मध्य रात्रि को निकले न, तो भगवान महात्मा का वेश बना करके आ गए। जंगल में मरने जा रहे हैं भगवान, वहीं महात्मा मन करके आ गए। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? एक बार दो बार पूछे। आत्मदेव जी ने कहा मरने जा रहा हूं, चलना है क्या? बोले चल ही रहे हो तो हम भी साथ में चल लेते। कुछ देर तक बोले काम करिए, मर तो रहे हैं, एक बात बता दिए, मर क्यों रहे ये बता दो। जब तो मर ही जाएंगे, लेकिन एक बात बता दो, मर क्यों रहे हो भाई, ये तो बता दो कम से कम आप। तो कहे इसलिए मर रहे हैं कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मर रहा हूं। तो बोले महाराज एक काम, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए संतान हो गया और जन्म लेकर के मर गया, कितने दिनों तक रोओगे? बोले 2-4 दिन तक रो लेंगे, वे मर गया। बोले संतान जवान हो गया, 15, 20, 25 वर्ष में मर गया, तब? बोले 10-20 वर्ष तक रो लेंगे। बोले वही संतान नालायक निकल गया, तब? बोले जीवन भर रो लेंगे। तो बोले महाराज आपके मस्तिष्क की रेखाएं कह रही है, आपके स्वयं के दोष से 7 जन्मों तक कोई संतान जन्म नहीं लेगा। अब तो आत्मदेव शर्मा का भैया हम मर जाएंगे। बोले संतान नालायक निकल जाएगा, जीवन भर रुलाएगा, काहे लिए संतान के लिए परेशान हो? संतान देना लेना ये भगवान के हाथ में है, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, उनका काम है। उनका काम तुम क्यों ले रहे हो भाई, क्यों परेशान हो? सब प्रकार से समझा, परंतु नहीं माने।
जब नहीं माने तो अंत तो गत्वा क्या कि एक फल दे दिया भगवान ने, कह ले जाओ अपने धर्म पत्नी को ही पवा देना, गर्भवती हो जाएगी। वो फल लेकर के महाराज निकल पड़े और निकल पड़े। पत्नी को बुलाए, प्रातः काल हो गया, आते आते पत्नी दौड़ी भागी आई, आंचल में डाल दिए। बोले पत्नी पूछी ये क्या है? अच्छा, जितने विद्वान पंडित जी थे उतने ही मूर्ख उनकी पत्नी, नाम था धुंधली। आस पास पड़ोस से झगड़ा करती, छोटे छोटे बच्चों को मारती है। आपके आस पास पड़ोस में अगर कोई ऐसी महिला दिखती है तो समझ जाइए कोई धुंधली महारानी है। झगड़ा करती, यही उनका काम है। पंडित जी बेचारे इतने निर्मल, इतने विद्वान, कोई बात नहीं। पंडिताइन कहीं ये क्या? बोले फल है। तो फल तो मैं भी तो रोज फल लाते हो। बोले ये फल ऐसा नहीं है, इसको खा लो गर्भवती हो जाओगी। अब तो महाराज चक्कर आ गया धुंधली को, गर्भवती हो जाएंगी। पता चले बाजू में झगड़ा करे तो पटक करके बगल वाली मारे हमें है? इसीलिए मैं खा लूं। चलो वो भी ठीक है। कहीं मान लीजिए कहीं बादल फट गया, घर गिरने लगा, लोग भाग जाएंगे, हम इतना बड़ा पेट लेके कहां भाग पाएंगे? हम तो दब के मरी जाएंगे। चलो वो भी किसी तरह से भाई एडजस्ट किया जा सकता। मैं सुनी हूं कि प्रसव पीड़ा बहुत दुखदाई होता है, मैं कैसे सह पाऊंगी। पंडित जी ने कहा क्या सोच रही हो? बोले कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ स्नान करके तब मैं पाऊंगी। और फल ले जा करके रख दी। वो सोच ही रही थी, एक दिन बीत गया। पंडित जी पूछे फल खाई? बोले हाँ। पंडित जी गदगद। दूसरे दिन धुंधली की बहन आ गई, अपने बहन से जितनी बातें थी सब बता दी। उसकी बहन कही घबराओ नहीं बहन, मेरे गर्भ में बालक पल रहा है। मेरा पति है लालची, पहले से ही 5 पुत्र मेरे पास हैं, अब की बार भी पुत्र ही आएगा। एक तुमको दे देंगे, मेरे पति को थोड़ा धन दे देना। बोले ये बात तो तुमने ठीक कही। बोले फल क्या करे? बोले ना जाने कितने दिनों से बांझ पड़ी है गौ मैया, ले जाकर के खिला दो। बोले ये बात तो समझ में आई देवी। फल ले जाकर के गौ मैया को खिला दी। कालांतर बीता है, धुंधली के बहन के गर्भ से एक बालक जन्म लिया। और धुंधली तो हर महीने 3 कपड़ा अपने पेट पे बढ़ाती थी गर्भवती होने। हाँ? बालक जन्म लिया, ला करके रात्रि में धुंधली को दे दी, धुंधली की बहन। बच्चा चिल्लाने लगा, पंडित जी गदगद हो गए। बालक भयो, बालक भयो। कहा भयो भाई, बालक भयो है, गदगद हो गए। और तब तक प्रातः काल भया तो गौ मैया के गर्भ से भी एक बालक जन्म लिया। उसका कान गौ मैया के समान था। दुई बालक, कहाँ एक नहीं कहाँ दुई। कहे प्रभु देते भी हो तो छप्पर फाड़ के देते हो। जय हो आपकी, जय हो। खूब दान पुण्य किए हैं महाराज, खूब दान। धीरे धीरे समय बीता है, नामकरण का समय आया। धुंधली कही जन्म मैं दी हूं तो मैं ही नामकरण करूंगी, आप न नामकरण करो। तो नामकरण कर दी, मेरी नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम रहेगा धुंधकारी। नाम भी हमेशा नामकरण मुहूर्त में रखा जाए। और नाम कैसा रखा जाए? सुंदर नाम रखा जाए, चिंटू पिंटू न रखा जाए। नाम कैसा हो? भगवान के नाम से मिलता जुलता हो। भगवान राम से, भगवान कृष्ण के नाम से शस्त्र नामावली है महाराज, उसमें से नाम निकाल करके भगवान के नाम से ही नाम पुत्र और पुत्री का रखा जाए। हाँ। पंडित जी कहें कोई बात नहीं, पत्नी से कौन जीत पाया है, हम जीत पाएंगे भाई, कोई बात नहीं। गौ मैया के गर्भ से जो बालक जन्म लिया था, गौ मैया के कान के समान उसका कान था, उसका नाम कर्ण कर दिए, गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। आगे कालांतर बीता है महाराज, अब विद्यालय भेजने का समय आया है। धुंधली ने वहां भी मना कर दिया, मेरा पुत्र नहीं पढ़ने जाएगा, इतना धन संपत्ति है यही भोग कर लेगा, 2-3 पुष्प तो यही बिता देगा धन संपत्ति, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कालांतर बीता महाराज, एक प्रख्यात हो गया तो एक कुख्यात हो गया। जो शिक्षा से विहीन हुआ महाराज वह कुख्यात हो गया, जो शिक्षा गुरुदेव के यहाँ गया वो प्रख्यात हो गया, विद्वान। धीरे धीरे बड़ा हो गया, मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा, छोटे छोटे बच्चों को मार करके कुआं में डाल देता था। हाँ, एक दिन अपने पिता के ऊपर ही हाथ उठा दिया,
पिताजी फिर निकल पड़े घर से, मरने के लिए निकल पड़े। अब फिर मैं मर जाऊंगा, निकल पड़े। और निकल पड़े, मरने के लिए जा रहे थे, तब तो भगवान आ गए थे। अब उनका खुद का पुत्र आ गया, कौन? गोकर्ण, जंगल में मिल गए। फिर मरने के लिए जा रहे थे, मर जाएंगे। एक बार तो भगवान महात्मा बन करके आए, अब की बार पुत्र को ही भेज दिया भगवान ने। अरे पिताजी कहाँ जा रहे हो? प्रणाम किए। मरने जा रहा हूं। क्यों भाई, क्यों मरने जा रहे हैं? पुत्र कहता है पिता से, देहास्थिमांसुरुधिरे भीमितं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः देहस्थिमांसुरुधिरे भीमितं त्यजत्वा। पिताजी किसे मारने जा रहे हो? देहस्थिमांसुरुधिरे, जिस शरीर को मारने जा रहे हो वो आपका शरीर है क्या? नहीं है। हाथ टूट जाता है, आप कभी बचा पाते हो? टूटता है, नहीं उठता है। कौन चाहता है मेरा हाथ टूट जाए? लेकिन टूट जाता है, आप बचा पाते हो? यानी कि आपका हाथ नहीं है। सर के बाल करिया से उज्जर हो जा रहे हैं, हम करिया कर पा रहे हैं? अपना बाल नहीं है, किसी और का है ये, इसलिए सफेद हो जा रहा है। हाँ, अपना घर रहता है, देखिए जब मन किया तब पेंट पॉलिश लगा करके महाराज फार सेलिंग करवा दिए, एसी लगा दिए, टाइल्स पत्थर मार्बल लगा दिए, प्रधान जी की तरह उनका सबका घर चमकने लगे हैं। महाराज गजब बना है, अपना घर है तो बना रहे हैं। इस शरीर अपना नहीं है, हो इस शरीर अपना नहीं है। इस शरीर